महाराज जी, माता पिता का शासन न होने के कारण और गलत संगत होने के कारण मदिरा और मांस और गलत आचरण हो रहे हैं। गुरुदेव कृपा करें, इसको त्यागना चाहता हूँ। सुधारो। नए बच्चे हो, गलत आचरणों में चले गए, अब आपको ही संकल्प करना पड़ेगा। देखो, कोई किसी को सुधार नहीं सकता। अगर हम सुधरना चाहें तो सहयोग मिल सकता है, वाणी का, आत्मबल का, तपस्या का बल मिल सकता है, लेकिन हम ना सुधरना चाहें तो हमें कोई नहीं सुधार सकता। इसलिए आप सुधरना चाहो तो आज से नियम लो कि आप ऐसे कार्य नहीं करोगे। लीजिए नियम कि मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा, मांस नहीं खाऊंगा, अगर ब्याह हुआ तो अपनी पत्नी के भाव को छोड़कर अन्य किसी माता बहन की तरफ काम भाव से नहीं देखूंगा। लो नियम। शराब नहीं पीऊंगा, हाँ मांस मच्छी नहीं खाऊंगा। हाँ, और किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखूंगा। ठीक है। मतलब श्री हरिवंश महाराज, मैं उनका भाई है, मैं मतलब साथ में इसी शरीर का भाई है। मतलब हम लोग नाम जप करते हैं गुरुदेव, मतलब ये भाई है। मैं बोला गुरुदेव से जाके मिलेगा तो मदिरा मांस छोड़ देगा ना। मैं बोला मतलब आप बोले गुरुदेव वो जो गलत होगी तो आप सुधार सकते हैं गुरुदेव, इसके लिए आपके पास लाए हैं गुरुदेव। नहीं, सुधारने का बच्चा हमारे पास कोई रिंच थोड़ी है, हमारे पास वाणी है, आपको मानना है। अब जैसे ये कह रहा कि हाँ नहीं खाएंगे, अब ये जिद ले ले, संकल्प ले ले, प्रतिज्ञा कर ले, तो भगवान इसको सामर्थ्य देंगे, निकल जाएगा। हजारों भाई लोग ऐसे निकल गए। हमारे पास कोई, हाँ हमारे पास कोई ऐसा थोड़ी कि हम जादू जानते, ये ड्रामेबाजी नहीं। हमारी बात मानो तो भगवान कृपा करेंगे। साधु संग से बुद्धि पवित्र होती है, उनके वचनों का हम पालन करें तो अध्यात्म में चल देंगे, सतमार्ग में चल देंगे। ऐसा कोई नहीं कि वो चमत्कारिक है, चमत्कार करके शराब छुड़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप बात ना मानो तो देख लो, आप कसम खाने के बाद भी पियोगे। आप मान लो तो अब आपको फिर प्रेमानंद दिखाई देगा, जब ठहरे नहीं बाबा के सामने हमने कसम खाई थी, हम नहीं पिएंगे, ये बात आ जाएगी। अब कोई जादू चमत्कार थोड़ी इसमें संत वाक्य के प्रति आपका समर्पण है, संत वाक्य के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास है। तो ठीक है बच्चा, पक्का। देखो, यहाँ कहकर फिर झूठ मत बोलना, क्योंकि वृंदावन धाम है। जब किसी से पक्का बोलवाना होता है तो कहा जाता है मंदिर में चढ़ जाओ, नहीं कहा जाता। तो यहाँ मंदिर क्या है, तो भगवान का धाम है, जहाँ बैठे हो यहाँ झूठ मत बोलना। ठीक, हाँ, यहाँ तक आए हो तो अब गलत कार्य मत करना, और नाम जप करो। नाम जप करते हो? नाम दे दो उनको। हाँ, राधा 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 नाम जप करो। नाम जप से तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। हाँ ऐसा। अरे बच्चा, इसमें जीवन तुम्हारे ही आनंद में रहेगा। पर वही 40-50 रुपया लाके माता पिता के चरणों में अर्पित करो, सेवा करो तो अच्छा रहेगा। अब गंदी बात मत करना जी। आस्था नागर जी, कोटा राजस्थान। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे अपने मार्ग पर चलें? नाम 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 पाहरु दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। देखो, लंका में नाम जप करके विभीषण जी सुरक्षित है। लंका में महाभागवत विभीषण जी हैं, जिसका प्रमाण स्वयं भगवान दे रहे। विभीषण जी से कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नयान्य हो। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। विभीषण जी को भगवान श्री राम जी ने संत कहा, विभीषण जी को भगवान शंकर ने संत कहा। जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, तो कैलाश से बोल पड़े भगवान शंकर, उमा संत कही है बड़ाई, जो मंद करत जो करे भलाई। ये देखो, ये विभीषण संत है। तो लंका में जब संत हो सकते हैं नाम के प्रताप से, तो फिर आप विचार करो लंका में जानकी जी कैसे सुरक्षित हैं। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बाद। नाम रक्षा कर रहा है, इसलिए हर जगह जहां भी जाओ, चाहे जितना बड़ा कुसंग हो, यदि नाम जप चल रहा है तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर नाम जप नहीं है तो फिर तो असर हो ही जाएगा वातावरण का। जैसा संग होता है वैसे ही रंग चढ़ता है। तो नाम जप ना भूलना, और किसी भी संग में चले जाओ। हम कह रहे हैं, अगर तुम दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे हो, अब तुम काउंटर पे अंगूठा रख लो, राधा राधा राधा, एक भी रंग नहीं चढ़ेगा, और आपको जलन होगी कि मैं इनके साथ क्यों आ गया। और नाम जब छोड़ दो तो आपको अच्छा लगने लगेगा। नाम जब करोगे तो जो असत क्रियाएं वो अच्छी ही नहीं लगेंगी। आप देख लो, नाम जब करते हुए आप राधा 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 मत छोड़ना। और कोई भी भोग हो आप देखो तो आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि असलियत प्रकाश पड़ रहा है। अब रस्सी में सांप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश है, रस्सी रस्सी समझ में आएगी। तो ये भोग असत है।
जब नाम चिंतन होगा तो कोई भी भोग आपको सुख नहीं दे पाएगा, केवल नाटक मात्र रहेगा। वही परमहंस है जो भोगों की इच्छा नहीं करता और भोगों को नाटक मात्र भोगता है। जैसे मान लो गृहस्थ है, अब वो पारिवारिक सब सुख है, वो केवल नाटक मात्र करता है, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। गृहस्थी में रहते हुए भी संत है। जो इच्छा करके राग पूर्वक भोग भोगा जाता है वही बंधन कारक होता है। जो इच्छा रहित भगवान के चिंतन से युक्त वो भोग भोगते हुए भी भोग उसको कभी परास्त नहीं कर सकते, वो भोग राग नहीं पैदा कर सकते, आसक्ति नहीं पैदा कर सकते। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन में सांप लपटे रहते तो चंदन अपना गुण शीतलता उसको देता, ना कि विष चंदन में आ जाता है। तो ऐसे ही यदि हम नाम जप कर रहे हैं, उत्तम स्वभाव वाले हैं, तो हम किसी भी वातावरण में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाम जप नहीं तो फर्क पड़ जाएगा, वातावरण का अपना प्रभाव होता है। भोजन शुद्ध और नाम जप, आप संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर नाम जप नहीं, भोजन अशुद्ध है, तो फिर वैसे ही बुद्धि हो जाती, वैसे ही बुद्धि हो जाती।